हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन का सीरीज। अब तक हम कुछ लेक्चर इस सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स में देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज जो टॉपिक हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे वो टॉपिक होगा सर्कल का। सर्कल के सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में करे जाएंगे। आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप कोशिश करें कि इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 2, एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर दे रखा है 2, और इस सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। जब भी इस तरह की कंडीशन आपको मिले, आपने एक सिंपल सा जनरल इक्वेशन जो होता है सर्कल का वो अप्लाई करना है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। h और k की जगह ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने पुट करना है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 रखेंगे, तो k की जगह जब आप -3 रखेंगे तो माइनस और माइनस हमारे पास आएगा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। अब फर्दर हमने क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास इक्वेशन आई। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। देखिए 9 और 4 13 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करा, 13 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आया -12 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 0, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज दिस 154 स्क्वायर यूनिट्स। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0, है और उस सर्कल का जो एरिया हमें दे रखा है ये 154 स्क्वायर यूनिट है। जब भी किसी सर्कल का एरिया आए तो एरिया हमें पता है पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया की जगह देखिए हमने ये वैल्यू पुट करी 154 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 सभी को पता है। ये वैल्यू पुट करी इनटू r स्क्वायर। देखिए इसको हमने 2 से कैंसिल करा 11 पे, ये हमारे पास 77 पे, इसको 7 पे कैंसिल करा। r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 7 का स्क्वायर, ये 7 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 7 यूनिट्स। r रेडियस इस सर्कल की कितनी आई 7 यूनिट। सर्कल का रेडियस है, सर्कल का सेंटर है। अभी जो लास्ट में क्वेश्चन करा था उसी टाइप के तरीके से इसको भी करेंगे। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये इक्वेशन अप्लाई करी। h और k की जगह सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को रखा तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने क्या करना है, इस सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके अलावा आपने इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आए, देखिए मैं आपको जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ सर्कल की। ax स्क्वायर सर्कल की जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है। इस सर्कल के अंदर जो सेंटर हमारे पास होता है वो सेंटर होता है x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दिया, तो यहाँ पे 2g था, 2g को हाफ कर दिया। y का जो भी कोफिशिएंट था उसको हाफ कर दिया और दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये जो पॉइंट आता है इस पॉइंट को भैया हम सेंटर बोलते हैं। उसी तरीके से जब बात करी जाए रेडियस की कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस जो होती है वो होती है सेंटर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर माइनस में c, इस c की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर अगर करें तो 2g की जगह यहाँ पे क्या है 4 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भैया x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दिया, 4 का हाफ 2, उसका साइन चेंज कर दिया माइनस का 2। उसी तरीके से y का जो भी कोफिशिएंट था उसको हाफ कर दिया, इसको हाफ करा तो यह आया -3, और -3 का जब आप साइन चेंज करेंगे तो वो कैसा आएगा +3, ये इसका सेंटर आया। अब बात आई रेडियस की, रेडियस में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में c, अब माइनस और c की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है माइनस का 36, यहाँ से रेडियस आएगा 9 + 4 13 + 36 √49, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 7, इसकी वैल्यू आई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, What is the radius of circle touching x axis at 3,0 and y axis at 0,3? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है, यहाँ से हमारे पास x एक्सिस है। ये एक ऐसा सर्कल है जो x एक्सिस को भी टच करता है और y एक्सिस को भी टच करता है। इसका मतलब है ये जो सर्कल आएगा ये कुछ इस तरीके का सर्कल आएगा। इस तरीके का जब सर्कल आएगा तो x एक्सिस पे जहाँ पे टच करता है वो पॉइंट दे रखा है 3,0, और y एक्सिस को जहाँ टच करता है ये पॉइंट दे रखा है 0,3। अब भैया एक बात देखिए, 3,0 और 0,3 की लाइंस को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा जहाँ पे 3,3 होगा, और ये पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होगा। ये बात आप लोगों ने दिमाग में फिक्स रखनी है। ये पॉइंट जो है ये इस सर्कल का सेंटर होगा, और इस सर्कल का जो रेडियस है देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट, समझ में आई बात, x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, ये जो लेंथ है ये लेंथ इस सर्कल की रेडियस होगी जिसकी वैल्यू गिवन है 3। इस सर्कल में अगर आपने एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया उसके बाद बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनेगा, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आ गया x - h की वैल्यू 3 पुट करी, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। रेडियस यानी कि ये 3 वैल्यू थी, रेडियस की वैल्यू कितनी थी 3, और 3 का स्क्वायर। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फर्दर आपने क्या करना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1-2 टर्म्स को इधर उधर करके सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू 2x + c इज टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी में लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। इस क्वेश्चन में करने के लिए देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx + c टेंजेंट हो किसी सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर पे, तो यहाँ से हमारे पास देखिए एक कंडीशन होती है, जो c की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ से जो c की वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी r √1 + m स्क्वायर, r √1 + m स्क्वायर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हमने कंपेयर करा तो हमें पता चला m की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, और इस इक्वेशन को कंपेयर करा तो पता चला r स्क्वायर की वैल्यू 16 है। इसका मतलब है r की वैल्यू कितनी आ गई ±4, r की वैल्यू यहाँ से कितनी आई ±4। तो आपने c की वैल्यू इस इक्वेशन में फाइंड आउट करनी थी। कैसे करेंगे, c इज इक्वल टू r की वैल्यू पुट करी +-4 √1 + m का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, यह +-4 √5, ये c की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में आई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। एक अजीबोगरीब सा इक्वेशन दिया गया है x माइनस 5 x माइनस 1 प्लस y माइनस 7 y माइनस 4। कैसे करेंगे भाई? ये जो इक्वेशन है ना सर्कल की, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? मान लिया ये हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल पे एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को डायमीटर बोलते हैं, और इन दो पॉइंट से हम सर्कल का जो इक्वेशन लिखते हैं उसको लिखते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा। इस तरीके से लिखने के बाद देखिए इन्होंने क्या पूछा है? रेडियस पूछी है सर्कल की। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, और y1 की वैल्यू 7 है। उसी तरीके से x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 4। ये दो पॉइंट आ गए। डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमारे पास है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो आगे हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए इन दोनों को, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। 5 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 9। आंसर आ गया √25। √25 यानी कि 5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। ये क्या है? इसका डायमीटर। हमसे क्या पूछा गया था? रेडियस। तो जो भी डायमीटर आए, डायमीटर का जो हाफ होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इसकी रेडियस आ गई 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 3, -4 टू सर्कल। ये एक कोई पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई, उस लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने बतानी है। तो जब भी हमारे पास कोई सर्कल का देखिए कोई पॉइंट मिले x1, y1 और इस पॉइंट से किसी सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से इस सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है √x की जगह x1 पुट करेंगे और y की जगह y1 पुट करेंगे। ठीक है, यहां से जो भी लेंथ आएगी वो ही उस सर्कल की उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है। इसी फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में अप्लाई करा। इस क्वेश्चन में x की जगह 3 पुट करा, 3 का स्क्वायर 9, y की जगह -4 पुट करा, उसका स्क्वायर 16 -12 प्लस 24 प्लस 3 और इसका हमने लिया √। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास निकल करके आई। ये हो गया 9 प्लस इन दोनों को सोल्व करा 4 प्लस 27। यहाँ से आंसर आ गया 40 √40। √40 जो था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास है पॉइंट 1, 2 की पोजीशन बतानी है इस सर्कल से रिलेटेड। मतलब कि ये पॉइंट जो है ये इस सर्कल के बाहर है, इस सर्कल के अंदर है या इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। कैसे बताएंगे भाई? जब मान लिया ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे ये पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है या फिर अंदर हो सकता है कहीं पे, मान लिया यहाँ पे, या फिर इस सर्कल के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हो सकता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह 1, y की जगह 2, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 -8 -4 यहाँ तक आ गया। अब 4 से 4 को कैंसिल करा, यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 1 + 4 5, 5 -8 -3। आंसर कैसा आया? नेगेटिव का आंसर आया, यानी जो वैल्यू आई वो कैसी आई? <0। अगर वैल्यू <0 आएगी तो जो पॉइंट था वो कैसा आएगा? इनसाइड द सर्कल। हमारे पास हो सकता था ये वैल्यू <0 आती, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती, तो पॉइंट सर्कल से कैसा होता? बाहर। फोर्थ हमारे पास क्या हो सकता? थर्ड केस क्या हो सकता था कि ये वैल्यू 0 के इक्वल आती। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल होती तो ये पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करता। 3 केस हमारे पास होते हैं, तीनों की कंडीशंस आप लोगों को बताई गई। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट अपने पास है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द लाइंस। एक ऐसी सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जो सर्कल इन दोनों लाइन को टच कर रही है। आप एक चीज़ देखिए, अगर इस सर्कल की इस लाइन की इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आएगी 6x माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमें दे रखी है 6x माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2 लाइन इक्वेशन दे रखी है। ये दोनों लाइन देखने से पता चला x का कोफिशिएंट भी सेम है और y का कोफिशिएंट भी सेम है। इसका मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो भाई एक सर्कल 2 पैरेलल लाइन को कब टच कर सकता है, इस तरीके की कोई कंडीशन आएगी तभी टच कर सकता है। इसका मतलब इन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस सर्कल का डायमीटर होगा। इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करा दोनों लाइन के बीच में, वो आपको सिखा रखा है 10 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 64 या आ गया 19 अपॉन 10 यानी कि 1.9। 1.9 इस क्वेश्चन का आंसर आया। ये आया डायमीटर। हमने फाइंड आउट करना था रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस सर्कल का हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा। इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x एक्सिस इज टेंजेंट टू द सर्कल। x एक्सिस इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो हमने क्या बताना है, इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। कंडीशन किस तरीके की है, मान लिया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये कह रहे हैं ये एक कोई सर्कल है, यहाँ पर इस तरीके का कोई सर्कल है, तो जो x एक्सिस है ये एज ए टेंजेंट वर्क कर रहा है इस सर्कल पे। तो हमने कंडीशन से सेलेक्ट करनी है कौन सी कंडीशन सही है कौन सी कंडीशन नहीं है। इस सर्कल का सेंटर -g, -f है, ये इस सर्कल का रेडियस है। आप एक बात बताइए, इस सर्कल की जो रेडियस हमारे पास होगी, इस सर्कल की जो रेडियस हमारे पास होगी वो अंडर रूट g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होगी। और यहाँ से इस फॉर्मूला से यहाँ से अगर हम चेक करें इसका रेडियस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट आना चाहिए। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट है और वही रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस की जगह हम यहाँ पे एफ पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस सी का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करा, यह आ गया f² इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस सी। f² से f² कैंसिल करा, यह आ गया g² इज इक्वल टू सी, g² इज इक्वल टू सी। और c की जगह इस क्वेश्चन में देखिए k दे रखा है, c की जगह क्वेश्चन में k दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं g² इज इक्वल टू k जो है वो हमारा राइट ऑप्शन था, यानी कि a ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमने इस सर्कल की इक्वेशन में 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, सेंटर और रेडियस। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, x इंटरसेप्ट जो होता है वो हमारे पास होता है 2 अंडर रूट g² माइनस सी। y इंटरसेप्ट हमारे पास होता है 2 अंडर रूट f² माइनस सी। सेंटर जो होता है, सेंटर होता है -g माइनस एफ। रेडियस जो है वो अभी बताई थी, रेडियस बताई थी अंडर रूट g² प्लस f² माइनस सी। तो सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करा, साइन चेंज। उसी तरीके से y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करा, साइन चेंज। ये इस सर्कल का हमारे पास सेंटर आया। ये हमारे पास g की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। अब आपने आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप सभी ने g की और f की वैल्यूज पुट करते चलना है और जो भी आपके आंसर आए उन सभी आंसर को करेक्ट करते चलना है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के सभी आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x एंड हुज फोकल डिस्टेंस इज 4।
कोई पैराबोला है, उस पैराबोला का हमने फोकल डिस्टेंस दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस 4 हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस आपको जब चैप्टर पढ़ाए तब कराया था, क्या होता है x + a, ये फोकल डिस्टेंस होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 4 दे रखा है फोकल डिस्टेंस, तो हमने लिखा 4 इज इक्वल टू x + a। इस इक्वेशन को जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ से हमारे पास आया 4a इज इक्वल टू 8, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करी तो 4 इज इक्वल टू x + 2, x की वैल्यू हमारे पास आई 4 - 2 यानी कि 2। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करा कितना 2। अब x की वैल्यू इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 2, यह आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड आउट करी +-4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू +-4, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 2, +-4, 2, +-4, यानी कि जो सी ऑप्शन हमारे पास था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बेसिक बात क्या पता होनी चाहिए थी कि जो फोकल डिस्टेंस होता है वो x + a के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की रिलेटिव टू द पैराबोला। ये सिंपल जैसे सर्कल का इक्वेशन था उसी तरीके से पैराबोला का इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने लिखा वाई स्क्वायर -12x इज इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने पैराबोला में पुट करा, y की जगह -7 पुट करा तो ये आ गया 7 का स्क्वायर यानी कि 69 -12 × x की जगह 1 पुट करा, ये आ गया 49 - 12 यानी कि यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 37। 37 कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा। अगर वैल्यू लेस देन 0 आती तो पॉइंट इंटरनल पॉइंट होता। अगर वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती तो ऑन द पैराबोला हमारा आंसर होता। ये 3 आंसर इस क्वेश्चन के पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज डायरेक्ट्रिक्स। जब भी आपसे इस तरीके से पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पैराबोला को ड्रॉ करके देखना है। तो भाई 0, 0 यहाँ पे ओरिजिन पे उसका वर्टेक्स दे रखा है और y इज इक्वल टू 2 यानी y इज इक्वल टू 2, ये कोई लाइन है, ये उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब है पैराबोला डाउनवर्ड साइड में बनेगा, क्योंकि इस तरफ अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन आपको याद है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और यहाँ पे इस पॉइंट से और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम a बोलते हैं। a की वैल्यू ये देखिए y इज इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a की जगह 2 रखा इंटू y। इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। ये हमारे पास पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चंस भी हम पैराबोला के देखिए अब धीरे धीरे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है पैराबोला का। इसमें क्या पूछ रखा है, आपने एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका फोकस 2, 0 हो और उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो। तो अभी एक बात बताई थी, जब भी आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सबसे पहले पैराबोला को आपने ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए देखिए 2, 0 यहाँ पर कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, 2, 0 यहाँ पे फोकस है, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स है ओरिजिन। तो ओरिजिन ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो इसका मतलब है पैराबोला इस टाइप का आएगा,
यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला हमारे पास आएगा। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, ये सभी बच्चों को पता है। और इसका जो फोकस होता है a,0। फोकस क्या होता है राइट हैंडेड पैराबोला का? a,0। यानी अगर फोकस को और इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 2 हुई, तो यह इक्वेशन आई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स। यहाँ से हमारे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपने करना था। देखिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और सब्जेक्ट को भी साथ लेकर के चलने की। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।